INDIA को एक बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल उद्धव के बाद शरद पवार के हाथ से अब पार्टी की कमान खिसक चुकी है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह 7 फरवरी को अलॉट किया जाएगा। बता दें कि जुलाई 2023 में अजीत एनसीपी के 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। गठबंधन सरकार में उन्हें डेप्यूटी सीएम भी बनाया गया है। शरद पवार से बगावत के बाद अजीत ने दावा किया था कि एनसीपी का बहुमत उनके पास है, इसलिए पार्टी के नाम और सिंबल पर उनका अधिकार होना चाहिए। ज्यादा विधायकों और नेताओं के समर्थन के कारण अब मेहनत से खड़ी की गई पार्टी को शरद पवार खो चुके हैं। इससे पहले अजीत पवार गुट ने 30 जून को चुनाव आयोग में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका था। दूसरी तरफ शरद पवार ने पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर दी थी। इधर पहले ही शिवसेना मामले में उद्धव ठाकरे धोखा खाकर बैठे हैं। दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस फैसले के बाद नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। एक व्यक्ति जिस पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, आज वह खड़ा है बीजेपी के साथ। सुनिए। I am not surprised at all. A man who was charged of corruption of worth 70,000 crores and NCP was given a new title by the Prime Minister as Naturally Corrupt Party, today stand shoulder to shoulder with the BJP, shoulder to shoulder with Mr. Narendra Modi, and Ajit Pawar ji happens to be the Deputy Chief Minister of the state of Maharashtra. What has happened is actually totally goes against the spirit of Schedule 10 of the Constitution, goes against the Supreme Court decision and observation with regards to Shiv Sena case. And it is something I will continue to say, it is something sponsored, planned, executed by the central government to try and silence those voices or try and split those voices which speak for the people of this country, which speak strongly against the growing dictatorial tendencies of the government. इधर फैसले को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये फैसला स्वागत योग्य है, इसका फैसला किया जाना चाहिए। 2 महीने बाद कही सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। आपको लगता है कि बड़ी राहत होगी क्योंकि आप जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो एक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है राजनीतिक पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है, पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, केवल वोटर की बात नहीं है। तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। आपको लगता है कि लड़ाई यही खत्म हुई है क्योंकि इसको लीगल चैलेंज भी कर सकते हैं जो पक्ष जिनके फेवर में नहीं गया है फैसला? भाई देखिए, हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए। उसका हमारा कोई उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। बहरहाल शरद पवार के पास उद्धव ठाकरे की तरह ही आखिरी रास्ता बचता है अब सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें कोई राहत मिलेगी, ये भी कहना नामुमकिन ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ाई लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे के हिस्से कुछ भी नहीं आया था। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, उसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।